गुरु वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रे की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का भी धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य अंजस का धन्यवाद। हमारे दिव्य अंजस का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदाए हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। चलते हैं एक बढ़िया से खूबसूरत से ध्यान की ओर। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के भीतर रखना है। आंखों को कोमलता से बंद कर देना है। अपने हाथों को अपनी गोदी में रख लेना है। पूरा अपना ध्यान अपनी सांसों की ओर होना चाहिए। पूरा अपना ध्यान सांसें जो अपने आप हमारे भीतर की ओर आ रही है और हमारे भीतर की ओर से बाहर की ओर अपने आप जा रही है। अपने आप भीतर की ओर आ रही है और अपने आप ही भीतर की ओर से ये बाहर की ओर जा रही है। भीतर आती हुई सांसें एक ठंडे ठंडे से वाइब्रेशन लेके हमारे भीतर की ओर प्रवेश करती है और हमें ठंडा ठंडा सा पूरा महसूस होने लगता है। और यही सांसें जो हमारे भीतर प्रवेश करती है पूरे हमारे शरीर को ऊर्जान्वित करती है। पूरा हमारा शरीर परमात्मा की ऊर्जा से गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित होता चला जा रहा है। और धीरे से ये सांसें पूरे हमारे शरीर को ऊर्जान्वित करती हुई धीरे 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 करके जब हमारे भीतर की ओर से ये बाहर की ओर चली जाती है तो हल्की सी ये गर्म होके बाहर की ओर जाती है। क्योंकि पूरे दिन भर के कार्य से जो हमारे भीतर बची कुची कुछ भी नेगेटिव एनर्जी हमारे भीतर कुछ रह जाती है वो अपने सांस ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा अपने सांस लेके बाहर की ओर चली जाती है। जिसके कारण ये हल्के से बाहर जाती हुई सांस हल्के हल्के से गर्म होके बाहर की ओर जाती है। पूरा शरीर हमारा ये प्राण ऊर्जा ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित होता चला जाता है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। इस ब्रह्मांड के भीतर परमात्मा ने हमें जब भेजा है, हमारी सांसों को लेके हमें भेजा है, उसलिए नासिका के द्वार से हमारे भीतर की ओर जो भी ये प्राण ऊर्जा है परमात्मा की ऊर्जा है सांसों के माध्यम से जब हमारे भीतर प्रवेश करती है तो उसके ऊपर हमारा नाम लिखा हुआ होता है कि भाई ये सांस आप इतनी सांसें ले पाओगे। अरे सांसें हम इस जीवन काल में ले सकते हैं, उसके बाद हमारे एक भी सांस हमारे भीतर आने की कोशिश भी नहीं करेगी और आएगी भी नहीं। तो हमें जो सांसें परमात्मा ने दी हुई उस सांसों को हमें
बढ़िया से उसके नाम में हमें यूज करना है। और एक सांस के साथ हमें उनका नाम लेते जाना है। आप जैसे ही नासिका के द्वार से अपने भीतर कोई सांस लेते हैं, उस सांस के ऊपर देखते जाए परमात्मा का नाम उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। उसके भीतर 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 आप जिस किसी भी स्वरूप में परमात्मा को जाना है, जिस किसी स्वरूप में आप परमात्मा से जुड़े हुए हैं, उसी स्वरूप में आपको उसको नाम लेते जाना है। पूरा शरीर आपका ऊर्जा से भरा हुआ रहता है, और जो स्वरूप से आपने नाम लिया हुआ है, जिस स्वरूप को आपने देखा हुआ है, जाना हुआ है, जिस स्वरूप को आपने परमात्मा मान लिया है, वही स्वरूप सांसों के माध्यम से आपके भीतर प्रकट होता है। जैसे आपके आराध्य देव आप उनको बहुत मानते हैं, मानो भगवान शंकर जी को आप बहुत ज्यादा मानते हैं, उनसे अति लगाव है आपका। तो जैसे जैसे आप हर सांस के साथ बोलते जाते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो वो ओम नमः शिवाय का आपका जो सांसों के साथ जो जाप चल रहा है, जो आप भीतर ही भीतर जो उसका नाम लेते चले जा रहे हैं, वही परमात्मा की दिव्य ऊर्जा सांसों के माध्यम से आपके भीतर प्रवेश करती है। आपके श्रावण चक्र से लेके आपके सातों के सातों चक्रों को ऊर्जान्वित करती है, और पूरा शरीर आपका उनकी ऊर्जा से गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा से पूरा भर जाता है। और आपका अनाहत चक्र, यानी कि आपके हार्ट चक्र के भीतर वही साक्षात भगवान शंभु, भगवान शंकर जिनका स्वरूप आपके भीतर साक्षात विराजमान होता है। परमात्मा की ऊर्जा आपको उनके स्वरूप में आपको साक्षात आपके भीतर आपको दर्शन देती है, आपके भीतर वो विद्यमान होती है और विद्यमान रहती भी है। और ये सारी चीज आपके कड़ाई के ऊपर विराजमान जो आपकी चेतना है, ये देखती रहती है। आपका हर एक कार्य की विटनेस हमारी सांसें है। हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं, उसमें हमारी सांसें हमारे विटनेस की तरह कार्य करती है, वो सब कुछ देखती है। तो जिस किसी भी स्वरूप में आपने परमात्मा को माना है, समझा है, जाना है, वही स्वरूप आपके भीतर, आपके हार्ट चक्र के भीतर आपको साक्षात दर्शन देते हैं। वहीं पे विद्यमान रहते हैं, वहीं पे ये एनर्जी रहती है, और वहीं से सारा कार्य करती रहती है। हमें बाहर ढूंढने से कुछ भी नहीं मिलेगा, भीतर की ओर जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि आपने जो नाम लिया है, जिनसे आप जुड़े हुए हैं, जिनके प्रति आपका अति लगाव है, जिनसे प्रति आपको प्रेम है, वो स्वरूप तो आपके भीतर है। और हम उल्टा कार्य कर रहे हैं, हम ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। बाहर इनकी प्रतिकृति हो सकती है, यानी इनकी प्रतिमा हो सकती है, लेकिन उनका जो साक्षात जो स्वरूप है, वो स्वरूप आपके भीतर विराजमान है। किसी ने उनको गुरु के रूप में देखा, तो वो गुरु के रूप में है आपके हार्ट चक्र के भीतर, एक बड़ा से विराट स्वरूप में वो विद्यमान रहते हैं। जिसने उनको किसी माता रानी के स्वरूप में देखा, वो उसी स्वरूप में विद्यमान रहते हैं। परमात्मा साक्षात आपके भीतर जिस स्वरूप में आपने उनको देखा है, जाना है, समझा है, वही स्वरूप धारण करके
हमेशा आपके साथ रहते हैं, हमेशा आपको ब्लेसिंग देते हैं, हमेशा आपका प्रोटेक्शन करते हैं, हमेशा आपको प्यार करते हैं। लेकिन हर सांस के साथ हमारा लक्ष्य होना चाहिए, परमात्मा की ओर हमें कदम बढ़ाना चाहिए। तो ये सारा कार्य जरूर से संभव होता है, और ये हमेशा रहता है आपके भीतर। साक्षात वो विराजमान है, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा रहती है, चारों तरफ पूरे शरीर में परमात्मा की ऊर्जा बनी रहती है। लेकिन हमारा लक्ष्य होगा तो हमें जरूर से ये जानने, समझने, महसूस करने में सरलता हो जाती है। तो शरीर परमात्मा की ऊर्जा से एकदम भरा भरा पड़ा, जैसे ब्रह्मांड में उनका दिव्य ऊर्जा विद्यमान है, उसी तरीके से इस छोटे से शरीर में भी उनकी वही ऊर्जा, वही विराट स्वरूप वाला उनका ऊर्जा इस छोटे से स्वरूप में भी वो विद्यमान है। लेकिन हमें उसको महसूस करना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा, उसके साथ जाना पड़ेगा। कैसे उसको हम जुड़ सकते हैं, ये हमें सीखना पड़ेगा। क्लासों के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से हम जरूर से उनसे जुड़ सकते हैं, उनको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। और परमात्मा हमेशा हमारे पास रहने का कोशिश करते हैं, हमें मिलने की कोशिश करते हैं, हमें हमेशा जागृत बनाने के लिए हर कार्य करते हैं। पूरा शरीर हमारा परमात्मा की ऊर्जा से ऊर्जान्वित रहता है। लेकिन हम वहां पे नहीं चल के हम बाहरी दुनिया के भीतर हम बिखराव शुरू करते हैं, और हमारी भटकना शुरू हो जाता है, हम भटक जाते हैं। ब्रह्मांड से आने वाली ये दिव्य ऊर्जा, ये गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा सांसों के माध्यम से हमारे भीतर की ओर प्रवेश करती जा रही है। पूरा हमारा शरीर परमात्मा की ऊर्जा से गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से भर गया है। पूरे के पूरे सातों के सातों चक्र परमात्मा की ऊर्जा से एकदम ऊर्जान्वित है, एकदम गोल्डन 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 कलर में दिव्य ऊर्जा से भर गए हैं। पूरे सातों के सातों चक्र एकदम जगमगाने लगे हैं, इतने जगमगाने लगे हैं कि उनके भीतर से निकलते हुए दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रकाश पूरे हमारे कमरे में, और कमरे से बाहर पूरे गांव शहर जितना, और उससे भी बाहर पूरे पृथ्वी जितना फैल गया है। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा है, चारों तरफ प्रकाश ही है। हमारे भीतर से ये ऊर्जा का प्रवाह जो बह रहा है, वो बहते 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 पूरे ब्रह्मांड तक भी फैल गया है। देखते जाए, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है, चारों तरफ प्रकाश प्रकाश है। ध्यान महसूस करते जाए, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। हम समाधि की एक दिव्य स्थिति के भीतर विराजमान हो गए, जहाँ पे सारी की सारी घटनाएं घटित होती जा रही हैं। स्वरूप को, जिस स्वरूप को आपने स्वीकार लिया है, जिसको आपने परमात्मा मान लिया है, वही स्वरूप आपके हाथ चक्र के भीतर, हाथ चक्र यानी कि आपके छाती के हिस्से में मध्य में एकदम देखिए साक्षात अभी विराजमान हो गए, और आपको उनके साक्षात दर्शन भी हो रहे हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए। और ये हमेशा से विद्यमान है, लेकिन हमारा लक्ष्य नहीं होता है, तो हमें ये जानकारियां नहीं रहती, हम उनके दर्शन नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज ये घटना हो गई है, हमारे में जागृत आ गई है। हम उनको जान सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। जाए, महसूस करते जाए। समाधि की
एक दिव्य स्थिति के भीतर जाके विराजमान हो गए, जहाँ पे ये सारी की सारी घटनाएं घटित होती जा रही। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। एक समाधि की दिव्य स्थिति के भीतर जाके हम विराजमान हो गए, देखते जाए, महसूस करते जाए। हमारे हाथ चक्र के भीतर जिनको भी हमने अपना परमात्मा के रूप में हमने चाहा है, माना है, वही आज वहां पे विराजमान हो गए, हमें आशीर्वाद देते जा रहे हैं। तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, चारों तरफ ऊर्जा। और दिव्य ऊर्जा चारों तरफ फैली होती है। देखते जाए, महसूस करते हैं। हर्ष, ऊर्जा ही ऊर्जा है। समाधि की एक दिव्य स्थिति के भीतर जाके विराजमान है। चारों तरफ सुगंधी सुगंध है, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है। चारों तरफ गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है, देखते जाए।
उनका हम नाम लेते जा रहे हैं, जिनका स्मरण करते जा रहे हैं, वही दिव्य ऊर्जा हमें आशीर्वाद देती जा रही है हमारे हार्ट चक्र के भीतर। साक्षात स्वरूप है, विराजमान है, विद्यमान है, हमें आशीर्वाद देते जा रहे हैं। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा। गोल्डन 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 कलर की एक दिव्य ऊर्जा चारों तरफ फैली हुई। प्रकाश ही प्रकाश है, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है। हम ध्यान की एक सर्वोच्च स्थिति के भीतर विराजमान है, जहाँ पे ये सारी घटनाएं घटित होती जा रही है। हमारे हृदय कमल में जो परमात्मा का स्वरूप हमने विराजमान रखा हुआ है, वो हमें चौबीसों घंटे आशीर्वाद देते जा रहे हैं, हमें ब्लेसिंग करते जा रहे हैं। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। तो कि हमारी जो चेतना है, ये अपने स्वाभाविक स्थिति की ओर आने की कोशिश करती जा रही है, और इसके लिए हमारे कमरे के आसपास की आवाजों को सबसे पहले महसूस करना है। हमारे कमरे के आसपास की आवाजों को महसूस करें। हमारे कमरे में जो हवाएं चल रही, उस हवाओं को महसूस करें। पैरों की उंगलियों को हिलाना है, दोनों पैरों को हिलाना है, दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाएं, और नमस्ते पोजीशन में हार्ट चक्र के पास आपको हमारे साथ नमस्ते बोलिए। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी दिव्य आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो, एवं सर्वांगीण उन्नति हो।
जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर, अपने चेहरे के ऊपर रखना है ना, पूरी परमात्मा की दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर भर लेना। पूरे शरीर के ऊपर हमें हाथों को घुमा लेना है। पूरी परमात्मा की इस ऊर्जा को अपने भीतर भर लेना है। जो गहरे ध्यान में है वो धीरे धीरे करके स्वाभाविक स्थिति में आए। आंखों को अपने आप ही स्वतः ही ओपन होने दे, जल्दबाजी नहीं करें। जो गहरे ध्यान में है वो धीरे धीरे करके स्वाभाविक स्थिति में आए। आप फीलिंग्स को शेयर करना है अभी आपको। जो भी कहना है, जो भी बताना है, बता सकते हैं। अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। हृदय कमल के बीच में आपने जिनको भी बिठा के रखा है, किसी भी परमात्मा के रूप में साक्षात विद्यमान है। शायद ज्ञान के माध्यम से आप उनसे मिल पाए होंगे, उनसे दर्शन कर पाए, वो जो भी होगा, जुड़े रहना है, करते जाना है। अब रोज आओगे, रोज अलग होगा, रोज अलग होगा, और परमात्मा कोई ना कोई माध्यम के आपको देता ही जाएगा। ये कमाल की बात है ना। रोज कैसे क्या बात होती है। इस तरफ कभी, इस तरफ कभी, वो कभी कोई, कभी क्या। पूरे ध्यान में आप कितने ध्यान देखोगे, कोई भी ध्यान में आपको हर बार अलग अलग, हर बार अलग अलग, हर बार अलग अलग। करते हो तुम तो नहीं है मेरा नाम हो रहा। यानी वो आपको बहुत कुछ देना चाह रहा है। तो आनंद कीजिए, उसके स्वरूप के साथ रहिए, अपने आप को पहचाने। किसी को अगर कुछ कहना है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना है, जरूर से कर सकते हैं। बोलिए राजेश। अच्छा लगा बहुत। और मैं करता हूँ मेडिटेशन, मैं खुद योग टीचर हूँ। तो बड़ा मैं थोड़ा मतलब संशय में था। बहुत सालों पहले मैंने एक रेकी मास्टर है बहुत बड़े, उनसे रेकी दी थी, तो मुझे अच्छा एक्सपीरियंस। पर आपने बहुत सहजता से जो सिखाया, तो मुझे भी डाउट हो रहा था कि सच में इतनी बड़ी विद्या इतना सरलता से सीखी जा सकती है या सच में। तो ये मेडिटेशन करते हैं तो मतलब एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। आज भी थोड़ा थोड़ा एकदम एक्सपीरियंस अच्छा रहा। थैंक यू, धन्यवाद। कॉन्फिडेंस आ जाए, आपको बढ़ना है आगे। आपको परमात्मा ने इधर भेजा है, ऐसे नहीं भेजता है कोई भी। अलग कोई आत्मा रही होगी तब हमसे जुड़ पाई होंगी। या एक एक टीचर है, या देवयानी बेन जानी, उन्होंने बोला मुझे कि आप सीखिए, आपके आपको ये सीखना चाहिए, बहुत अच्छा है। तो हमारे यहाँ कुछ लोग ये सीख के फिर लोगों को रेकी देने के भी पैसे ले रहे हैं अभी। तो मैंने बोला ये तो बहुत बड़ी है, कैसे सीखें क्या। वो बोले नहीं, आप इनका बहुत अच्छा, आपके बहुत, उन्होंने अच्छा अच्छा बोला। तो मैंने पहले दिन ज्वाइन किया, तो 3 दिन में
बहुत बढ़िया। धन्यवाद। थैंक यू। हमारे यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया योग टीचर जुड़े हुए हैं। योग टीचर हैं सारे, हम्म। सारे के सारे अपने अपने फील्ड में अव्वल है। ऐसे लोग भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं और आगे निकल गए हैं। हम ये नहीं कहते कि सर्वश्रेष्ठ हम कुछ आप, सब कुछ आप में पड़ा हुआ है। हमारा काम कुछ नहीं है, ये चुटकी बजा लिया काम हो गया आपका, बस वो हमारा काम है, कनेक्शन कर दिया, हमारा काम छुट। हम कुछ नहीं रखते। जैसे अभी आपको बोला ना भाई, आपका एक्सपीरियंस शेयर करना है, करना है तो कोई बात नहीं, नहीं करना है तो भी कोई बात नहीं। पर रेकी, हम तो हर बार साफ साफ बोलते हैं, रेकी हमारे लिए बहाना है, आपको उससे मिलाना है बस। रेकी बढ़िया। हमारे लिए कुछ भी नहीं है, वो तो हम ऐसे करके आपको तैयार कर देंगे, ऐसे तैयार करेंगे जिस जहां पे भी आप जाओगे आपके जैसा कोई नहीं होगा, गारंटी है। जितने भी जहां पे भी जाए, उसका मास्टर ग्रैंड मास्टर हमारा एक दो लेवल का इंसान कोई कंपेयर नहीं कर सकता। इतनी गारंटी से हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई? कोई मेहनत नहीं करता है, इतनी 9 से 11 रोज का बैठना मुश्किल वाली बात है। 9 से 11 कोई बैठेगा? कोई सही नहीं बात है। बैठेगा। और ये टाइम। अद्भुत वाली बात, अरे टाइम को छोड़िए, जो खुद पिसा होगा, टिक्की पिसी होगी ना, उसको मालूम पड़ेगा इसमें से तेल कैसे निकलता है। खाली बोलने से कुछ भी नहीं होता है, करना पड़ता है, खुद को भी पीसना पड़ता है। हम आपको बोल देते यहाँ पे जाओगे ये अटकोगे, यहाँ पे जाओगे वो होगा, ये करना पड़ेगा, ऐसे होगा, यहाँ पे भटकना मत, यहाँ पे अटकना मत, यहाँ पे लटकना मत, वरना खत्म हो जाओगे, यात्रा आपकी अधूरी रह जाएगी। ये कैसे बोल सकते हैं? तो कोई चिंता नहीं करने की है, ये सरलता ही है। सब सरलता से आता है। जहाँ पे सारे लोगों ने डरा के रखा, चौपुरे बनाओ, यानी ऐसे ही सेवन बनाओ, ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज लो, ऐसे ही करो, ऐसे ऐसे। हम बोलते हैं नाम लो, क्यों नहीं होता है? लो। पर आपने नाम लिया और काम नहीं हुआ, फिर अपने गुरु के प्रति आपको थोड़ा डाउट होना जरूर होना चाहिए। डरा नहीं, पूरा होना चाहिए कि ये नहीं हुआ यानी इसमें गड़बड़ी है। ये कुआं ऐसा है जिस कुएं में पानी नहीं है। और यहाँ गए, हम तो साफ बोलने वाले एकदम, डंके की चोट के ऊपर बात करते हैं। कोई भी होगा तो हम सीधे सीधे बात करते हैं, उल्टा पुल्टा आता नहीं है। सीधी बात करने में हमें मजा आता है। तो वहां पे हमें सोच लेना चाहिए यार, क्या गड़बड़ी है। सही। बच्चे में गड़बड़ी हो जाती है तो तुरंत हम कैसे बोलते हैं? उसके माँ बाप में देखो, कोई संस्कार नहीं दिए, कोई फॉल्ट है उसके माँ बाप में। बोलते हैं कि नहीं छोटी सी बात में, ये तो गुरु है और ये शिष्य है, और शिष्य में फॉल्ट आ गया यानी समझ लेना गुरु में गड़बड़ी है। या तो उसने शिष्य को चुनने में परेशानी कर दी है, उसमें कोई गलती हो गई है। यानी चुन नहीं सकता, वो भी अच्छा गुरु नहीं हो सकता। इसलिए हमसे गलती नहीं हो जाए, इसलिए हमने उसको सौंपा है कन्हैया को। देखो, हमसे चुनने में गलती हो सकती है, लेकिन इधर जो भेजना ना, वो सारे के सारे पारस भेजना, हम्म। जो किसी को भी छुएगा सोना हो जाएगा। इसलिए इधर जो पारस होगा वो टिकेगा। वरना बहुत आए बहुत गए, हम उसके प्रति ध्यान भी नहीं देते। लेफ्ट राइट होते हैं, चलते रहते हैं, हम किसी को ध्यान नहीं देते हैं। आओ जाओ भाई, जय श्री कृष्ण, हमें कुछ भी चिंता नहीं है। कोई हमें क्या लूटना है तो चिंता, हमें तो एक बात की मालूम है, मेहनत करना है। जो पारस है उसको छूना है हमें, हम पारस बनना चाहते हैं। हमारे यहाँ पे उल्टी गंगा है। हमें मालूम है जो आया है वो पारस है, हम उसको छुएंगे, हम भी पारस हो जाएंगे। ये हमें मालूम है। तो हम ये कार्य कर रहे हैं, हमें दूसरा कोई लेना देना नहीं। वरना कमाल की बात तो ये है ना कि ऐसा अद्भुत चीज होना और ये चलते रहना बहुत कठिन है। ये हमारे मेहुल भाई देखते रहते हैं, देखो देखो इधर से जुड़े, देखो इधर से जुड़े, अलग अलग कंट्री से भी जुड़ते हैं लोग। तो देखते रहते हैं, आनंद करते रहते हैं। एक बार हम भी फ्री हुए तो देखे, रखिए कहाँ कहाँ से सारे लोग जुड़े, कैसे कहाँ कहाँ पे आत्माएं पड़ी हुई है सारी। तो गिनते गिनते हमें 17-18 कंट्री तक से देखने को मिला। अरे भाई, इतने सारे लोग इधर से, यानी ब्रह्मांड में हर जगह के ऊपर दिव्य आत्माएं हैं, और वो अपना रास्ता ढूंढ लेती है, जगह ढूंढ लेती है।
परमात्मा ये सारा खेल कर देते हैं। अरे दुआ उठाता है बिठाता है। दिव्यानी जी बैठे, एक निमित्त बन गए। आपको तो आना ही था, लेकिन माध्यम किसने बनाया? परमात्मा ने। उन तो आपके लिए परमात्मा का स्वरूप क्या हुआ? दिव्यानी जी। आपने किसी और को लाना होगा तो वो भी करेगा। ये सारे के सारे इसी के माध्यम से तो कहीं ना कहीं किसी को लिंक मिला, किसी ने बोला, किसी ने बताया, कुछ ना कुछ किया, और हम जुड़ते चले गए। इसमें हमें लेना देना क्या है? कुछ भी तो हम ले दे नहीं रहे हैं। और अगर आपको परमात्मा को इधर उधर घुमाना होता तो परिवार ग्रुप से जुड़ते। हाँ? तो और ग्रुप से जुड़ते और घूमते रह जाते। जुड़ा था एक ग्रुप से भी, पर आपका ग्रुप में पहले शुरू हो गया और मैं यहाँ जुड़ गया, फिर बाद में इस ग्रुप में कुछ देखा ही नहीं मैंने, तो ये सही है। सच। नहीं नहीं, देखो, सब जगह पे घूमो, सब करो, हम तो किसी को कोई पाबंदी नहीं करते। अरे बढ़िया, आनंद करो, नॉलेज लो। हम्म, लेकिन नहीं आप हमेशा ये बात रखिए कि अपने अस्तित्व को कहीं पे खोने नहीं देना है, बस। आप नहीं। ध्यान से जुड़े रहें, बस एक ही बात है। हम एक ही बात बताएंगे, आप अपने आप को बनाए रखिए। आप अपनी यात्रा कंटिन्यू रखें। तो अपने लक्ष्य तक जरूर से पहुंचना चाहिए। हम ये बात करने में ज्यादा अच्छा समझते हैं कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त कर लेना है। आपका लक्ष्य है आपकी स्थिति मोक्ष की ओर होनी चाहिए। न सुख ना दुख, न सुख ना दुख, हाँ? आनंद ही आनंद। न विचलित होंगे, न इतना कुछ हो जाएंगे। जो भी होगा ये बढ़िया है, हमें तो स्थिति तक हम पहुंच जाए, इतनी यात्रा हमें करनी है, बस। तो सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे भाई। किसी को कुछ कहना है तो बताएं, वरना चलते हैं अपने गांव। हम तो सबको करेंगे राम राम। अभी सारे के सारे लोग कुछ कुछ अभी भी ध्यान की स्थिति में है, तो रात को 1:30-2 बजे उठेंगे, तब बोलेंगे हम जग गए। चलते हैं, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कल नहीं मिलेंगे, हमें याद आ गया। अब मिलेंगे हम 4 दिन के बाद। कल से हमारा मास्टर वाला क्लास शुरू हो रहा है। आज से